Good morning, everyone. I am Dr. Sandeep Kumar, Assistant Professor in Government College for Women, Sector 16A, Faridabad, in the subject of Tourism Management. Today, we will discuss on the topic Factors Affecting Global and Regional Tourism in the subject of International Tourism. First of all, we should know what is tourism. No doubt, there is no single definition over the world which is acceptable all over the world in all country. It means all country. Tourism is a short-term temporary movement of people from one place to another place for more than 24 hours and less than one consecutive year. It means tourism is a short-term temporary movement because the tourist will come back to their origin place. इट मीन्स कि टूरिस्ट जो है अपने ओरिजिन प्लेस पर वापस आ जाता है और डेस्टिनेशन पर कम से कम 24 घंटे रुकता है और वहाँ पर 1 साल से ज़्यादा समय वहाँ पर नहीं रुकता। और इस दौरान उनका पर्पस लेज़र, रिक्रिएशन और बिजनेस एक्टिविटीज़ मीन्स मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन हो सकता है और वो वहाँ पर किसी भी तरह की अर्निंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते। देखिए, जब हम डिस्कस करते हैं कि कौन से वो फैक्टर हैं जो टूरिज़्म को अफेक्ट करते हैं, डेफिनेशन को यानी कि मीनिंग को इसको समझते हुए आपने देखा कि टूरिज़्म एक टेम्परेरी मूवमेंट है जहाँ पर लोग रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि टूरिज़्म एक सेंसिटिव इंडस्ट्री बन जाती है जिसको काफ़ी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। टूरिज़्म मेनली 2 एस्पेक्ट से काफ़ी अफेक्ट होती है, सप्लाई ऑफ फैसिलिटीज़ एंड डिमांड फ्रॉम पार्टिसिपेशन। इट मीन्स जो फैसिलिटीज़ हैं, जो डेस्टिनेशन है, वो फैसिलिटीज़ कितना प्रोवाइड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। दूसरा, डिमांड क्रिएट जो हो रही है, मीन्स जो टूरिस्ट है उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी कितना है। इसको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल लेवल एंड सेकंड ग्लोबल लेवल। जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनको हम देखेंगे कि पर्सनल लेवल पर भी इफेक्ट करते हैं और ग्लोबल लेवल के काफ़ी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं। देखिए, इंडिविजुअल स्केल पर जब हम देखते हैं तो इसमें इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन के इनकम इफेक्ट करती है। इट इज राइटली सेड दैट tourism is a high priced and expensive activity and considered as luxurious activity in most of the developing countries. No doubt, income forms the foundation of tourism. इनकम के बिहाव पर ही टूरिज्म की जो डिमांड है वो क्रिएट होती है। तो पर्सनल लेवल पर देखा जाए तो जो इंडिविजुअल की इनकम है वो टूरिज्म को इफेक्ट करती है, टूरिज्म की एक्टिविटीज़ के लिए प्रभावित करती है। सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स ये देखने में आता है कि पर्सन की एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर टूरिज्म की ज़्यादा डिमांड होने की संभावना है एज कंपेयर टू अनएम्प्लॉयड पर्सन से वहाँ पर ज़्यादा डिमांड रहती है। नेक्स्ट वन इज पेड हॉलीडे एंटाइटलमेंट। पेड हॉलीडे एंटाइटलमेंट, इट मीन्स पेड हॉलीडे एंटाइटल
indicates that there is a relationship between individual and time allocation for holidays during their job or during their employment. Next one is life cycle factor. Life cycle factor also affect tourism because आप देखेंगे कि पर्सनल लेवल पर जब चाइल्डहुड के दौरान स्कूल एज जो होती है उसमें शॉर्ट टर्म टूर होते हैं या फिर देखा जाता है कि डोमेस्टिक टूरिज्म को ज़्यादा फोकस किया जाता है. अदर फैक्टर्स लाइक साइकोलॉजी ऑफ पर्सन काफ़ी इफेक्ट करती है, जैसे एलोसेंट्रिक, साइकोसेंट्रिक, मिड सेंट्रिक. तो ये सभी साइकोलॉजी ऑफ अ पर्सन काफ़ी इफेक्ट करती है इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाता है. एजुकेशन ऑफ अ पर्सन वो भी टूरिज्म को इफेक्ट करती है. हाईली एजुकेटेड पर्सन जो है टूरिज्म के लिए ज़्यादा वहाँ पर पोटेंशियलिटी ऑफ डिमांड बनी रहेगी. इसके साथ साथ विश टू ट्रेवल भी काफ़ी इफेक्ट करती है. मोटिवेशन ऑफ अ पर्सन मीन्स लाइफस्टाइल क्या है, ये इंडिविजुअल लेवल पर देखा जाता है. ये फैक्टर इफेक्ट करते हैं टूरिज्म के लिए. और ग्लोबल लेवल की जब हम बात करते हैं तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स मीन्स इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर वर्ल्ड लेवल पर जब हम देखते हैं कि जैसे रिसेशन के दौरान टूरिज्म डिमांड कम हो जाती है, और जब जीडीपी ग्रोथ वर्ल्ड में ज़्यादा रही है, जिन देशों की ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ रहती है तो वहाँ पर टूरिज्म की ज़्यादा डिमांड रहती है, एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर ज़्यादा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ टूरिज्म डिमांड बढ़ती है, ऐसा देखा जाता है. जैसे पर कैपिटा इनकम, जीडीपी ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ, लेवल ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री, ये भी काफ़ी इफेक्ट करता है. जैसे देखा जाता है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग नेशंस और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. जिस देश में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर टूरिज़्म का ज़्यादा स्कोप रहता है. जैसे कि अदर कंट्रीज जहाँ पर कम इंडस्ट्रियलाइजेशन है या एरिया है, रीजन्स हैं, वहाँ पर टूरिज़्म की पोटेंशियलिटी कम बनी रहती है, वहाँ से डिमांड कम रहती है. नेक्स्ट वन इज डेमोग्राफिक फैक्टर्स. डेमोग्राफिक मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. किसी भी देश का या रीजन का पॉपुलेशन के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है रूरल और अर्बन एरिया में क्या रेशो है. ज़्यादातर ये देखा जाता है कि अर्बन एरिया से टूरिज़्म डिमांड की जो पोटेंशियलिटी है वो ज़्यादा रहती है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज, बिकॉज ऑफ देयर नेचर ऑफ जॉब और एम्प्लॉयमेंट. तो डेमोग्राफिक फैक्टर भी टूरिज्म के लिए काफ़ी इफेक्ट करता है. नेक्स्ट वन इज सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स. सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी टूरिज्म को काफ़ी इफेक्ट करते हैं, चाहे वो आप नेशनल लेवल पर देख लीजिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पर. मैनी सोसाइटीज़ encourage tourism for mental and physical relief. For example, in European countries you can see कि जर्मन में जो पैकेज दिए जाते हैं स्पेशल उनके मेंटली रिलीफ के लिए या फिर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए. उसी तरह पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ अ कंट्री, पॉलिटिकल फैक्टर्स में आप देखेंगे पॉलिटिकल रिलेशन ऑफ अ कंट्री विद अदर कंट्रीज, वो भी काफ़ी इफेक्ट करता है. ये देखा जाता है कि जिन देशों के नेबर कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा बेटर रिलेशन होते हैं तो वहाँ पर इंटरनेशनल टूरिज़्म ज़्यादा देखने को मिलता है. जैसे इंडिया है, इंडिया के यहाँ पर हम वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल टूरिज़्म हमें इंडिया की जो पोटेंशियलिटी है
उसके अकॉर्डिंग रिसीव नहीं कर पा रहे। उसकी रीज़न ये भी है कि पॉलिटिकल फैक्टर यहाँ पर काफ़ी इफेक्ट करता है। इसके अलावा पॉलिटिकल फैक्टर्स में टूरिज्म पॉलिसीज़ हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं, ये भी काफ़ी इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। जिन रीजन्स के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है वहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा ग्रोथ किया है, क्योंकि टूरिज्म के अंदर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जिन देशों के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज सप्लाई फैक्टर्स। सप्लाई फैक्टर्स मीन्स जो भी टूरिज्म सर्विसेज सप्लायर हैं, यदि वो अच्छे से टूरिज्म सर्विसेज को सप्लाई कर पा रहे हैं, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, टूरिज्म को परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पर उन कंट्रीज़ के अंदर टूरिज्म ज़्यादा ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज पुल एंड पुश फैक्टर्स। पुल फैक्टर मीन्स पुल फैक्टर किसी डेस्टिनेशन से रिलेटेड वो फैक्टर्स हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। जैसे कल्चर ऑफ अ डेस्टिनेशन मीन्स वहाँ का रिसोर्स जो है वो सभी टूरिस्ट को पुल करते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। वहाँ का हॉस्पिटैलिटी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये सभी। पुश फैक्टर्स पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर वर्किंग आवर्स कम होने की वजह से जो टूरिस्ट का ओरिजिन प्लेस है वो उनको पुश करता है वहाँ से, अपने ओरिजिन प्लेस से जहाँ वो रह रहे हैं। जैसे वो फैक्टर हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, वो उनको पुश कर रहे हैं। और ये पुश फैक्टर्स टूरिज्म के लिए काफ़ी इफेक्ट करते हैं जो टूरिस्ट का ओरिजिन प्लेस है वहाँ से। तो आप देखेंगे कि इस तरह से पर्सनल और ग्लोबल लेवल के जो फैक्टर्स हैं वो टूरिज्म को इफेक्ट करते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी अलग फैक्टर हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल पीस कैसी है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कैसा है, और ये सभी फैक्टर्स टूरिज्म को इफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा फैक्टर अफेक्टिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। थैंक यू।